Hello students, hello guys. First of all, good morning to everyone. आज के वीडियो लेक्चर में आप सीखेंगे एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही अमेजिंग टॉपिक जो बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है और कंपटीशन में पूछा जाता है। इंग्लिश कंपटीशन में भी एक्टिव एंड पैसिव पूछा जाता है। इसको सीखने के लिए, एक्टिव और पैसिव को सीखने के लिए सबसे पहले आपको याद करना है सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट। इस तरह से आई का ऑब्जेक्ट मी का सब्जेक्ट आई, ही का ऑब्जेक्ट हिम का सब्जेक्ट ही, सी का ऑब्जेक्ट हर का सब्जेक्ट सी, यू का ऑब्जेक्ट यू का सब्जेक्ट यू, दे का ऑब्जेक्ट देम का सब्जेक्ट दे, वी का ऑब्जेक्ट अस का वी, इट का इट, हु का बाय होम का हु। ये आपको क्लियर कर लेना है पहले, क्योंकि एक्टिव का जो सब्जेक्ट है वो पैसिव का ऑब्जेक्ट हो जाता है और एक्टिव का जो ऑब्जेक्ट होता है वो पैसिव का सब्जेक्ट हो जाता है। यानी ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट हो जाता है, सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट हो जाता है। इन्हें हमें टेंस वाइज सीखना है। पहला टेंस है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। इसका रूल देख लेते हैं। इस टेंस में पैसिव वॉइस बनाते समय सब्जेक्ट के अनुसार हेल्पिंग वर्ब इज आर एम के साथ थर्ड फॉर्म लगाते हैं। इन दिस टेंस while making passive voice helping verb is are used with third form। इसका रूल हो गया। आप देखते हैं शुरू से, आपको वीडियो को ध्यान से देखना है। अगर आप वीडियो ध्यान से देखते हैं तो आज ही आप एक्टिव पैसिव सीख जाते हैं। देखते हैं पहला सेंटेंस, he reads a book। वह एक पुस्तक पढ़ता है। ये जो सेंटेंस है तुम्हारे सामने, इसमें ही सब्जेक्ट है, a book ऑब्जेक्ट है और रीड्स वर्ब है। तीनों चीज होगी इसमें। तो ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के स्थान में लाते हैं। आ बुक पैसिव का सब्जेक्ट हो गया है आ बुक, क्योंकि आ बुक जो है वो सिंगुलर नंबर है, तो सिंगुलर नंबर के साथ हेल्प और इज लगाते हैं। इज रीड की थर्ड कर देंगे रेड बाई, ही का ऑब्जेक्ट हिम। एक पुस्तक पढ़ी जाती है उसके द्वारा। आप हिंदी समझिए इसकी दोनों की, आप खुद ही समझ जाएंगे एक्टिव पैसिव क्या है। He reads a book। वह एक पुस्तक पढ़ता है। ये तो होगी एक्टिव वॉइस। और पैसिव क्या होगी, एक पुस्तक पढ़ी जाती है उसके द्वारा। तो आ बुक को जो है सब्जेक्ट के स्थान पर लिया है। एक्टिव का ऑब्जेक्ट, पैसिव का सब्जेक्ट, एक्टिव का सब्जेक्ट, पैसिव का ऑब्जेक्ट। इस बात को समझ लीजिए आप पहले। एक्टिव का ऑब्जेक्ट, पैसिव का सब्जेक्ट, एक्टिव का सब्जेक्ट, पैसिव का ऑब्जेक्ट। जब ये ए बुक सब्जेक्ट बन गया तो इसके अनुसार हेल्प इज लगा दी दूसरे नंबर पर। ए बुक इज रेड बाई, ही का ऑब्जेक्ट हिम। एक पुस्तक पढ़ जाती है उसके द्वारा। दूसरा सेंटेंस देखते हैं, दे टीच अस इंग्लिश। वे हमें अंग्रेजी पढ़ाते हैं। इस सेंटेंस में हमें दो ऑब्जेक्ट दिखाई दे रहे हैं। एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है अस और इंग्लिश इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। तो पहले हमें डायरेक्ट ऑब्जेक्ट से पैसिव बनाने हैं। अस का सब्जेक्ट होता है वी एक प्रोनाउन नंबर है, प्रोनाउन नंबर के साथ आर का प्रयोग करेंगे। वी आर टीच फ्रॉम टॉट इंग्लिश बाई, दे का ऑब्जेक्ट देम। हमें अंग्रेजी पढ़ाई जाती है उनके द्वारा। इसमें आपकी चॉइस है, आप डायरेक्ट ऑब्जेक्ट से पढ़ा सकते हैं पैसिव वॉइस या इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट से पढ़ा सकते हैं। अब देखते हैं इंग्लिश से। इंग्लिश में इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। इंग्लिश एक विषय का नाम है, इसलिए सिंगुलर नंबर में काउंट होगा। इंग्लिश इज टॉट टू अस बाय देम। इस बात को ध्यान देना आपको। जब हम पैसिव वॉइस इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट से बनाते हैं तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट से पहले हमें टू लगाना पड़ता है। जब हम पैसिव वॉइस इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट से बनाते हैं तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट से पहले हमें टू लगाना पड़ता है। दोबारा देखते हैं सेंटेंस को। इंग्लिश में इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, एक सब्जेक्ट है इंग्लिश, इसलिए हेल्प इज टॉट टू अस बाय देम। हमें अंग्रेजी पढ़ाई जाती है उनके द्वारा। सेंटेंस नंबर 4 देखते हैं। इंट्रोगेटिव वाक्य है, डज ही नॉट कॉल मी। क्या वह मुझे नहीं बुलाता है, तो इसका पैसिव इंडायरेक्ट वही बनेगा इंट्रोगेटिव ही। क्या मैं नहीं बुलाया जाता हूं उसके द्वारा। जिस तरह से एम आई नॉट कॉल्ड बाई हिम। एम आई नॉट कॉल्ड बाई हिम। इसमें ईजेमार को हमें
सब्जेक्ट के अनुसार चुनना है, उसे सेलेक्ट करना है, क्योंकि डज ही नॉट कॉल मी, क्या वह मुझे नहीं बुलाता है। इस सेंटेंस में ही सब्जेक्ट है, मी ऑब्जेक्ट है, लेकिन पैसिव में मी का सब्जेक्ट आई आ जाएगा, इसलिए आई के साथ क्या करेंगे प्रयोग, एम को शुरू में क्यों लेंगे, क्योंकि इंट्रोगेटिव वाक्य है। एम आई नॉट कॉल्ड बाय हिम, एम आई नॉट कॉल्ड बाय हिम। आपको ये देखना है मैं क्या किस तरह काम बता रहा हूं। डज ही नॉट कॉल मी, क्या वह मुझे नहीं बुलाता है। एम आई नॉट कॉल्ड बाय हिम, क्या मैं नहीं बुलाया जाता हूं उसके द्वारा। अगले सेंटेंस पे चलते हैं, यानी सेंटेंस नंबर 4। डू यू नॉट प्ले हॉकी, क्या तुम हॉकी नहीं खेलते हो, क्या तुम हॉकी नहीं खेलते हो। डू यू नॉट प्ले हॉकी, क्या तुम हॉकी नहीं खेलते हो। तो इसमें हॉकी जो है ऑब्जेक्ट है। इज हॉकी नॉट प्लेड बाय यू, क्या हॉकी नहीं खेले जाते हैं तुम्हारे द्वारा। अब सेंटेंस नंबर 6 पे जाते हैं। वाई डज ही नॉट टीच अस, ये इंटरोगेटिव सेकंड टाइप सेंटेंस है। इंटरोगेटिव सेकंड टाइप क्या करना है आपको, व्हाट वाई व्हेन शुरू में रखना है आपको, दूसरे नंबर पे हेल्प को लेना है। वाई डज ही नॉट टीच अस, वह हमें क्यों नहीं पढ़ाता है। तो इसमें एस ऑब्जेक्ट है, तो वाई तो अपने स्थान पर रहेगा। वाई आर वी, इसका सब्जेक्ट वी, नॉट टॉट बाय ही का ऑब्जेक्ट हिम। वाई आर वी नॉट टॉट बाय हिम, हम क्यों नहीं पढ़ाए जाते हैं उसके द्वारा। हु वाला जो सेंटेंस है वो सबसे इंपॉर्टेंट सेंटेंस होता है, और ये अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। हु बीट्स यू, तुम्हें कौन पीटता है। ऐसे क्या बनेगी, तुम किसके द्वारा पीट जाते हो। बाय whom आर यू बिटन, बाय whom आर यू बिटन, तुम किसके द्वारा पीटे जाते हो। तो ये थे आज का टॉपिक, प्रेजेंट इंडेफिनिट का पैसिव वॉइस। आपको सभी टेंस की पैसिव वॉइस सीखनी है। यदि आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब करें, ताकि लेटेस्ट अपडेट आप तक पहुंचती रहे। दैट्स ऑल फॉर द डे, हैव अ गुड डे।